दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका रॉयल्टी नाम में विशेष स्वागत है। आइए कुछ हम बेहतर कुछ नया सोचते हैं और कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रण के साथ काम करते हैं। तो आप सभी का सुस्वागतम। विशेष बात करते विषय पे चर्चा करते हैं कि आरसीएम आईडी सक्रिय कैसे रखें, पीवी का लक्ष्य न कि एमआरपी का, 1500 या 2500 पीवी कैसे पूरा करें, 5000 पीवी के लिए आसान तरीका, परचेजर क्लब के साथ या बेसाथ, इस पे हम बात करेंगे। तो आप सभी को कहीं न कहीं एक विशेष लाभ मिलेगा और आप अपनी गतिविधियों को एक बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करें हंगामा। देखिए, आरसीएम आईडी सक्रिय कैसे रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे बैंक में हो, चाहे आप कहीं हो, वहाँ यदि आपका लेन देन नहीं हो रहा है, आपका आवागमन खास करके उनके अकाउंट के द्वारा नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपका वहाँ टर्मिनेशन होना है। ये हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। अब सक्रिय कैसे रखना है, इस पे भी बात हम कम शब्दों में करते चलेंगे। साफ साफ बात है कि बिना खरीदारी के आईडी सक्रिय रखना मुश्किल काम है। यदि आपके द्वारा खरीदारी नहीं होता है, बिलिंग नहीं होती है, आपकी आईडी कुछ भी नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आईडी आपकी टर्मिनेट होनी है। जहाँ खरीदना और खाना ही काम है, वहाँ बहाना करना ठीक काम नहीं हो सकता। आप जब बहाने करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं है, जो ये बहानों का लिस्ट है ना, इससे आप कुछ समय के लिए हटा दें, तभी आपका स्वास्थ्य रक्षा, जीवन रक्षा और परिवार के लिए एक स्वावलंबी व्यवस्था मिल सकती है। इसी के साथ कहते हैं कि घर की उन सामानों का अवश्य खरीदना चाहिए जिससे दैनिक काम चलता हो। जहां आपकी लग रहा है कि दैनिक उपयोग की चीजें मिल रही हैं, उसे अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी विफलता ही कही जाएगी। हम जो भोजन लेते हैं उसके साथ जीवन को सुखमय या दुखमय बनाते हैं। भोजन ही सबसे बड़ा वह अवयव है जिसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और पीछे आते हैं। इसलिए भोजन सही हो, शुद्ध हो तो बेहतर होगा। यहाँ की सामानें बेचने और मुनाफे की कमाने को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। जिस होटल का मालिक अपने होटल में खाता है, सच में वहाँ का खाना बढ़िया होगा। निश्चित रूप से आप किसी भी व्यवस्था के अगर मालिक को देखेंगे वो उसी से लाभ ले रहा है, इसका मतलब है कि उसकी नज़र में उससे बेहतर ऑप्शन, उसके विकल्प नहीं है। जब हम दवा दारू के लिए दूर जा सकते हैं तो स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए। यानी कि हम बीमार होने से पहले ही अगर हम जागरूक हों तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कंपनी जो सोच रखती हो उससे बड़ा सामान बेहतर हो तो खरीदने से भागना सही नहीं है। बहाने करते करते एक दिन आपका जीवन सवाल न बने कि अच्छा मिल रहा था, खाया क्यों नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब आप अच्छी व्यवस्था के साथ होकर के भी अगर उस व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में परेशान होंगे। हर महीने के खर्चों को केवल नई दुकान से खरीद लेना है, आईडी सक्रिय की चिंता खत्म हो जाएगी। यदि आप निरंतर सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहें तो आपकी हर काम पूरी तरीके से हो सकते हैं। बात करते हैं पीवी का लक्ष्य न कि एमआरपी का। सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस जैसी बातों को करना सीखें। अगर आप बिजनेस में होकर के बिजनेस जैसी बातें नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप बिजनेसमैन अभी नहीं बन पाए हैं। कहीं ना कहीं आपको बिजनेसमैन बनना है तो नए नए स्ट्रेटजी को, नए नए थॉट को आपको ऐसे ले आना है जैसे वो लगे कि बिजनेस का स्टेप है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन के बाहर आ सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस करने का क्षेत्र में आकर बिजनेस की बात करना और सोचना बिजनेसमैन बनाता है। आरसीएम जैसे विराट व्यवस्था में बड़ा बिजनेस करना अपने आप में उपलब्धि होगी। यदि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आकर के एक अच्छे तरीके से अगर काम करते हैं तो आपका काम उम्मीदा होगा। बिजनेस की भाषा केवल और केवल टर्नओवर की होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप निश्चित रूप से आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाएंगे तो अपनी बातों को टर्नओवरशिप में बात करते हैं, यहाँ तक कि वो परसेंटेज में बात करते हैं, वो पार्टनरशिप में बात करते हैं। तो हमें भी अगर आप किसी बिजनेस में आ रहे हैं, उतर रहे हैं, कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें भी ऐसा कुछ न कुछ विचार करके चलना होगा कि हमारे शब्दावलियों में, हमारे हलन चलन में वो परिवर्तन आए। देश में हो रहे शार्क टैंक इंडिया, आप अगर सोनी टीवी देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो जाकर के देखें। वहाँ 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जिनके सामने लोग अपनी बिजनेस को, अपनी व्यवस्था को प्रमोट करते हैं, बताते हैं, जिसकी वजह से जिनका प्लान अच्छा होता है उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं इसी बल पे कि उनका अपना प्रॉफिट हो। तो कहीं ना कहीं आप शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो उनके सामने बिजनेस प्रमोट करना उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं उनकी जैसा अगर आप आइडियाज वहां से निकालेंगे तो आपका अपना ये बिजनेस बहुत बेहतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं उनका सीधा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेहतर बनाने के लिए उनके बारे में बात जरूर कर लिया है। जब हम अच्छे उदाहरण को लेते हैं तो खुद में बिजनेस करने का इरादा डबल हो जाता है। ये सुनिए कि डबल डोज है, तो डोज को बढ़ाना है तो आप ऐसे कार्यक्रमों को देखते रहें। आरसीएम में
बिजनेस बढ़ाने का पहला शब्द है पीवी अर्थात परचेज वैल्यू। आप कितना बनाते हैं, कितना आप ग्रोथ कराते हैं, यही आपका बिजनेस है। सभी सामानों का अलग अलग पीवी पहले से तय है, आप ज्यादा से ज्यादा पीवी को बढ़ाते रहो। 2 से 22% तक का सफर आरसीएम एमआरपी से नहीं पीवी से तय होने वाला है। पीवी बढ़ा तो कमाई बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप पीवी को ही फोकस करें। सेल पीवी के रूप में कम से कम 5000 पीवी के लिए तो समझना आप सही लीडर हो। यदि आप 5000 पीवी कर रहे हो तो, यदि 5000 से पीछे हैं इसका मतलब अभी आपने सही से उसको करना सीखा नहीं है और ना ही आपने लोगों के बीच में जाकर अच्छी तरीके से चर्चा करने की शुरुआत की है। लोगों को बिजनेस फॉर्मेट से बाहर न रखें बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनने का मौका दें। आप जिन्हें बता रहे हैं उनके अंदर भी एक छवि देखें कि वो एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेस के अंदर बिजनेस की भाषा अगर हम नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। जैसे इन दिनों राजनीति के क्षेत्र में अगर एक आम इंसान जो राजनीति में न हो वो आएगा तो वो राजनीतिक जैसे शब्दावलियों का प्रयोग और उनके जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा और वो सफल नहीं हो सकता। उसी तरह से बिजनेस के अंदर बिजनेस जैसी ही बातें करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं 2500 और 1500 पीवी कैसे करें। देखिए, जब लोग मेहनत से भागते हैं तो भागने लगते हैं तो उन्हें परिश्रम करने की आदत डलवानी पड़ती है, यानी उन्हें बताना पड़ता है कि ये आपका काम है। जैसे हम कुछ समय तक कुछ काम करते रहते हैं तो उसकी आदत बनी रहती है, उसके लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन जब काम बंद करके उससे दूर हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे चलन से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि हमें जो है फिर वही चीजें सीखना पड़ता है। जैसे भारत देश से बाहर के अन्य देशों में की बात की जाए तो वहाँ बिजनेस करने के लिए लोगों के अंदर एक कह सकते कला है, वो होड़ में लगे हुए हैं कि वो अपने बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। भारत जैसे देश में शिक्षा के बाद शिक्षा लेने के दौरान ही लोग नौकरी को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां उनको रिस्क जैसी चीजें नहीं लेनी पड़ती है, इन्वेस्ट के नाम पे कुछ नहीं करना पड़ता है, रिस्क नहीं लेना पड़ता है। यही वजह है कि छोटी पूंजी और छोटी व्यवस्था में रह करके जीवन जीते हैं और लोन यानी कर्जे के जीवन से अपना जीवन निकाल पाते हैं। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा बिजनेस आइडियाज को। सामान्य परिवारों में आज घर का खर्च कम से कम 3 से 5,000 हो चुका है। यदि हम ये खर्च यहाँ पे डाल दें तो अपने आप काम हो सकता है। रसोई घर और बाथरूम के खर्चों को मिलाया जाए तो आराम से 1500 भी हो सकता है, इसमें कोई बहाना नहीं। आगे है मेहमानों के स्वागत की व्यवस्था और घर के अन्य सामानों को जोड़ा जाए तो 2500 भी पूरा हो जाएगा। अगर आप 1500 कर पाते हैं तो 1000 भी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल एक ब्रांड को टारगेट करके चलें तो हर महीने घर के अलावा भी हम लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आरसीएम में मैंने अभी पिछले कई वीडियो में चर्चा कर रखा हूं कि आरसीएम में 26 ब्रांड हैं। कंपनी जो एक ब्रांड है वो है, उसके नीचे 26 ब्रांड है, यानी कंपनी को बुलाया जाए तो 27 ब्रांड है। तो 27 ब्रांड में अगर एक ब्रांड पे भी काम करें तो हमारा काम बन सकता है। मौसम और लोगों को पसंद को फॉलो करें तो 1525 रिव्यू आराम से पूरा हो जाएगा। करें तो सही। न्यूट्री चार्ज, हरी संजीवनी या तुलसी पेंट पर काम कर दिए तो हर महीने पक्का आपका 5000 भी हो सकता है। ये तो 1500-2500 है। की सोल को सही से बताना शुरू किए तो हर महीने का लक्ष्य डबल हो सकता है। केवल गुड डाट को लेकर चल पड़े तो स्वाद के ब्रांड आप ही बन सकते हैं। तो आप अपने आप को ब्रांड भी बनाएं और बिजनेस को बढ़ोतरी की ओर ले जाएं। चलते चलते बात कर लेते हैं 5000 पीवी के लिए आसान तरीका क्या है, इजी स्टेप। इसे लेकर वही चला होगा जो कंपनी से बड़ी उम्मीद लगाकर रखा होगा, कर रहा होगा। पार्ट टाइम या फुल टाइम समय देकर बिजनेस ग्रोथ करने वाला सबसे पहले पूरा करता है। घर में 100% प्रयोग करने की जिम्मेदारी के लिए ले लिए तो हर महीने पूरा हो जाएगा और दूसरी जगह खोजना भी नहीं होगा। दिन भर में 4 प्लान हुआ तो कम से कम 2 लोगों को सामान देकर अगर आने की आदत हो जाए तो 30 दिन में आपका अपने आप ही पूरा हो सकता है। यदि केवल चाय को लेकर इस पर काम किया जाए तो प्रचार के साथ काम और आसान होगा। स्वास्थ्य के मिशन को सही से बढ़ाया जाए तो हर महीने आसानी से 5000 पूरा हो सकता है। कंपनी के हर ब्रांड के 10% सामानों को लेकर चला जाए तो भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सभी सामानों में ज्यादा उपयोगी सामानों को लिया जाए तो लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आरसीएम को ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक एक सामान लिया जाए तो 5000 भी कहा ही नहीं जा सकता कब पूरा हो गया। तो आप पूरा करने के लिए तत्पर हो तो लक्ष्य अपने आप पूरा होगा। तो 5000 भी पूरा करने में वही पीछे हैं जो सामानों को प्रयोग करने में पीछे खड़े हैं। तो आप यूजफुल बने, यूजनेस बने, यूजलेस नहीं। तो आप अगर आप अच्छे प्रयोगकर्ता होंगे तो अच्छे उद्घाटनकर्ता के रूप में अपने बिजनेस को बड़ा और बम्पर कर सकते हैं। चलिए चलते चलते परचेज क्लब के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि कैशबैक का जो ऑफर है वो यहीं से शुरू होता है और इसके लिए आपको 50,000 बीवी करना ही पड़ेगा। आप कितना भी खरीदारी कर लें आपका इसमें 5000 बीवी ही जोड़ा जाएगा, ये कंपनी का कहना है। तो इस हिसाब से आपको कम से कम 10 महीने तो लगने ही लगने हैं। तो आप
देख सकते हैं कि मई माह से लेकर के आगामी जो भी महीने हैं आप वहां तक पहुंचेंगे, 10 महीने पूरे होंगे तो आप इस क्लब में शामिल होंगे और आपको कैशबैक 10% मिलेगा, यानी कि 2 की जगह 12 और 22 की जगह 32। तो आपका काम बेहतर हो सकता है। तो बिना परचेज क्लब में शामिल अगर हैं आप तो क्या होगा कि खरीदारी 7% का लाभ नहीं मिलेगा, 2 से 20% लाभ देर से दिखेगा, 10% कैशबैक मिलेगा संभव नहीं है, शुद्ध सामान्य आपको मिलते रहेंगे, आर्थिक लाभ के लिए लंबा इंतजार करना होगा, कंपनी की सक्रियता में भाग लेने से दूर रहेंगे, कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो भागेंगे ही, खरीदारी की सक्रियता में कमी आ सकती है, इंसेंटिव के तौर पर स्लैब पर निर्भर रहेगा। तो स्लैब देखिए कि स्लैब का इनकम हमेशा लोगों को चाहिए, लेकिन ये है कि स्लैब पे भी पाने के लिए अगर आपका 10% कैशबैक रहेगा तो वो आपको और मजबूती दे सकता है। अब ये है कि परचेज क्लब में शामिल हो जाते हैं तो खरीदारी का 7% लाभ मिलेगा, 2 से 22% का लाभ और जल्दी दिखेगा, 10 से % कैशबैक पाओगा और खुशी मनाएंगे। तब शुद्ध सामान के साथ उत्साहित होने का मौका भी मिलेगा, आर्थिक लाभ अगर हर महीने मिलेगा, ये वास्तव है जिसका अच्छा बिजनेस है, टर्नओवर अच्छा है तो उसको मिला ही मिला है। कंपनी की सक्रियता में भाग लेने का मौका होगा, खरीदारी के प्रति स्वयं में उत्साह बनी रहेगी, इंसेंटिव और खरीदारी दोनों का लाभ मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप लाभ पे लाभ की ओर चल रहे हैं, तो ऐसे लाभों के साथ अपने आप को सक्रियता के साथ, उम्मीद के साथ लगे रहें। इसी के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता चलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वो अपना प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर भेजें। चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्शन का पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं आगे, राइटिंग नामा करेगा कारनामा, आओ मिलकर करें हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।